अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज के नए व्लॉग में आपको साथ साथ लेके चलते हैं। भैंसें छोड़ी हैं जी, आज खुली चराई के लिए। तो ये देखे कैसे भागी जा रही हैं। कुछ हैं वो बड़े आराम से तमीज़ तहजीब के साथ जा रही हैं, कुछ जो है वो तंग कर रही हैं। अब जिस तरह ये भागी जा रही हैं, पीछे एक आ रही है वो बड़े प्यार से आ रही है। इनके पीछे भागना ही पड़ना है, कहीं ये ज़्यादा आगे ही ना निकल जाए। 4 से 5 दिन हो गए हमें लाते हुए, उसके बावजूद भी कुछ हैं जो सीधी सीधी चली जाती हैं, नहीं तो अंदर से चंद देखे हैं वो तंग करती हैं। इनको गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। इनको इसलिए छोड़ते हैं कि चलो जंतर है कुछ दिन तो वो जो है ये खा लेंगी। गर्मी की वजह से सांस चढ़ गया इनके पीछे भाग के। ये तो ढीठ सी हैं, इन्हें तो कोई असर होता कोई नहीं है। नहर पे लेके गए थे, भूख की वजह से नहर पे भी बैठी नहीं है तो सीधा ही चलती आई हैं इधर। ये अब जंतर में पहुंच गए। वो कुछ भैंसें उधर से आई हुई हैं, बाकी जो उनसी हैं वो इधर हैं। इनके अंदर से भी कुछ जो हैं वो इधर से आ गई थी, बाकी की जो 4-5 थी वो आगे वो जो कमरा सा नज़र आ रहा है, वाटर सप्लाई बनी हुई है, उस साइड से भाग गई थी। भूखी थोड़ी सी ज़्यादा थी शायद, तो इसलिए पहले हमारा इरादा था कि जंतर जो है इसको ऐसे ही काट दें, काट के भैंसों को डाल लें। फिर अब्बा जी का हुक्म आ गया, नहीं जी भैंसें अंदर छोड़नी है, साथ भी जल्दी ख़त्म होगा, कोई चरी शरी लगाएंगे इधर। ये 2.5 एकड़ का प्लाट है जिधर भैंसें छोड़ी हैं। 2.5 एकड़ में से कोई तकरीबन 6 से 7 कनाल जगह थी जो हुई नहीं है, जंतर हुआ ही नहीं जिसमें से, तो घास शास ज़्यादा है। भैंसें वैसे भी जो है ना घास जो है वो ज़्यादा खाती हैं, जंतर जो है वो थोड़ा सा कड़वा शायद लगता है, तो जंतर भी नहीं खा रही, तो इसलिए खाती हैं वो घास ज़्यादा खाती हैं। घर में भी इनको कुछ नहीं डालते डेरे में या इनके बाड़े में, बस इधर से जाके कोई तूड़ी थोड़ी सी फेंक देंगे, 2-4 पंडे, उसके अंदर कोई दलिया डाल देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ गुज़र बसर हो जाएगा इनका। और इधर से ठीक ठाक रज लेती हैं। साथ हम जो है वो बकरियां भी ले आते हैं, उनको भी इनके साथ इनकी चराई करवाते हैं। भैंसें इतना तंग नहीं करती जितना तंग बकरियां करती हैं, क्योंकि बकरियां और शैतान तकरीबन एक ही बराबर है। जितना वो जलील करती हैं और जितना वो जलील करता है, बहुत जलील होना पड़ता है हमें। एक तो गर्मी वैसे होती है, ऊपर से जो बकरियां वो तंग बहुत करती हैं। अब जाते हैं जाके दूसरी जो भैंसें हैं उनको मोड़ के लेके आते। इधर से देखें जी, इधर से सारा इन्होंने साफ़ सफाई कर दी है। अब वो उधर भैंसें खड़ी हैं, जाते हैं जाके उनको कोई मोड़ के लेके आते हैं, उनको कोई तो लानत करते हैं, शायद आ जाए वापस खुद ही। वैसे इतनी अच्छी नस्लें तो नहीं हैं कि खुद ही वापस आ जाए, जाके मोड़ना पड़ेगा इन्हें। देख लेते हैं कौन कौन सी, बाद में फिर इनकी तबीयत भी फ्रेश करेंगे। सबसे गंदी पूरे वाड़े में यही 3 भैंसें हैं, सबसे ज़्यादा जलील भी यही करती हैं, सबसे ज़्यादा छतरोल भी इन भैंसों की ही होती है। इनके अलावा
और किसी की नहीं इतनी खास होती जितनी इनकी होती है। हैं मर पिछा हैं की गल अपना प्लाट नज़र नहीं आता सानू? बस जी ये तो पहुंच गई हैं अपने प्लॉट में। दोस्तों कुछ भैंसों का तो पता ही नहीं था कि वो नहर वाली साइड से आ रही हैं। मैं भी कहूँ कि भैंसें कम कम लग रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कम कैसे हैं। अब जब इधर पहुँचे हैं तो पता चला भैंसें जो उनसी हैं वो आ गई हैं नहर वाली साइड से। 3 से 4 नहर वाली साइड से आई थी, बाकी जो थी उनको तो हम ले आए थे। अब जा रहे हैं जी वापस डेरे की तरफ। उधर से जाके हमने लेके आनी है जी बकरियाँ। बकरियों को ला के जंतर में छोड़ते हैं। जंतर में छोड़ के तो फिर पता लगेगा जी क्या करती हैं अपने साथ, कि इस काबिल है भी कि नहीं जन्नत में उधर जंतर में उनको छोड़ा जाए। वैसे तो जंतर में हम छोड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। उनको भी दोस्तों 3 से 4 दिन हो गए हैं जंतर में छोड़ते। जाते हुए तंग करती हैं थोड़ा सा, वापसी पे जब फुल हो जाए रज जाएँ तब खुद ही आ जाती हैं। जंतर तो ये भी है, लेकिन ये वाला जो जंतर है ना ये उनके लिए है तो बकरियों के लिए ही, लेकिन फ़िलहाल जो उनसा है ये इधर उनको छोड़ते नहीं हैं। इधर हम सिर्फ छोड़ेंगे जब ये जंतर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बकरियों को लेके जाते हैं हम बड़े वाले जंतर में। ये कुर्बानी वाला बकरा है, साथ कोई 4 से 5 जौन सी हैं वो दूसरी बकरियाँ। ये इन्होंने अब साथ ही बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है इनको अब लेके जाना है। इधर से क्लिप करते हैं एंड, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल नहीं पकड़ना ना ये लेके जहाँ होंगी उधर जाते हैं हम, जाके देखते हैं कैसे पहुँचती हैं। ये तंग तो नहीं ज़्यादा करती। हाँ जी, तो बकरी हम अपनी ले आए हैं दोस्तों। ये देखें ये सारी इधर खड़ी चरा कर रही हैं। जो बाकी हैं, बाकी तो रह कोई नहीं गई, पीछे हैं सिर्फ भैंसें। जौन सी भैंसें हैं वो ये नज़र आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, वो इधर सारी चरा कर रही हैं। बस देखें दोस्तों इन्होंने दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। अब गर्मी लग रही है, शायद वापस जाने की कोशिश कर रही हैं ये। इनको आगे से जाके मोड़ते हैं। हट जा, मोड़ पिछा। ये लें जी जोगी भी जा रहा है। भैंस दरअसल हमारी एक हीट पे आई हुई है, इस वजह से जोगी जो है थोड़ी सी हरकत करने लग गया, मारने की कोशिश करता है बंदे को। जोगी को भी बांध लेंगे क्योंकि ये छोटा है। मजनू को छोड़ेंगे अंदर, उससे क्रॉस करवाएंगे भैंस। भैंस बहुत अच्छी है। जोगी जो है ये वैसे खूबसूरत है, लेकिन नस्ल वाइज बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, पूरा सा है। और जो मजनू है उसकी नस्ल बहुत अच्छी है भी बहुत खूबसूरत। तो इसलिए कोशिश हमारी यही है दोस्तों, ये देख इधर भैंसें लेटे मारती रही। कोशिश हमारी यही है दोस्तों कि उसको जो है ना मजनू से क्रॉस करवाएं। जोगी जो है इसको भी कोई 6 माह तक इसको कोई क्रॉस ना करने दें। 6 माह के बाद इससे कोई जो है भैंसें क्रॉस करवाएं। बड़ बिशा हैं हैं
कुछ भैंसें जो हैं 200 भी जोगी को मारती हैं क्योंकि ये छोटा है। जैसे जैसे ही बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता भैंसों को पता चल लग जाएगा कि ये नर है, क्या चीज़ है ये, फिर इससे पंगे लेने से हट जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल इसको तंग करती हैं। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो जंतर है ये भी अपना ही है, लेकिन ये भी छोटा है, इसलिए इसमें हम जो है भैंसे नहीं छोड़ सकते। इसी में बड़े वाले में ही छोड़ रहे हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर उसके अंदर ट्राई करेंगे कुछ छोड़ने की। दोस्तों ये जंतर इतना नहीं खाती जितना ये भैंसें हमारी घास खा रही हैं। तब आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी हो रहा है, इनको नहर पे लेके चलते हैं। एक दफ़ा एक चक्कर इनका नहर से लगवा लाते हैं, गर्मी है तो उसके बाद फिर दोबारा इन्हें लेके आएंगे। फिर ये उम्मीद है कि ठीक रह जाएंगी। दोस्तों गर्मी इनको ज़्यादा लग रही है, अब इनको नहर पे लेके जा रहे हैं। चाचा घेर रहे हैं इनको, घेर के तो जिनको नहर पे लेके जाते हैं कि ठंडी ठंडी हो जाएंगी, साथ पानी शानी जो है वो पी लेंगी। पानी तो इनकी कोशिश होती है कि एंड पे ही जाके पिएं। छः 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 कोशिश इनकी होती है पानी जो है वो घर जाके ही पिएं, नहर से ना ही पीना पड़े। नहर का पानी होता है जी, उसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट तो उसका ख़राब होता है, लेकिन उस पानी से ये है कि जानवरों को बायाबादी नहीं होती, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है जानवरों को। लेकिन इनकी ये समझ ही नहीं आती, इनको ये क्या है, ये वाटर सप्लाई वाला पानी पीते हैं, उसके साथ जो बायाबादी होने का चांस होते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि इनको जो है मसाला शसाला देते रहें, उसके साथ जो हैं फिट रह जाती हैं। ये वाली भैंस आई हुई है हीट में, ये जी 416 नंबर टैग है जिसका। टैग तो नहीं है 416 नंबर, 416 नंबर है जिसका दाग है, इसकी टांग पे दाग बना हुआ है, दाग से लिखा हुआ है 416। अब ये घास को गेड़े दे रही हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जंतर इतना नहीं खाती, घास जो है घास ज़्यादा खाती हैं, इसलिए अभी कुछ वैसे भैंस हीट में थी इसलिए कुछ था, और बाकी लेट छोड़ी थी इसलिए शायद इसने कम खाया, तो ये वक्खी इसकी डाउन डाउन लग रही है। अब इधर रज के खाएंगी, नहा के आ जाएं, फिर दोबारा इनको इंशाल्लाह इधर लेके आते हैं दोस्तों। फिर इनको जो है चारा शारा खिलाएंगे, डेरे पे लेके जाके भी उधर इनकी कोई खिदमत करेंगे, कोई वंडा शंडा इनको डालेंगे, कोई जितना कि इनसे खा हुआ सुबह तक। इनको एक टाइम इधर लेके आते हैं, दूसरे टाइम जो उनसे है ये उधर से ही चारा तो क्या तूड़ी होती है वो खा लेती हैं इधर से। अब कोशिश इनकी यही होनी है खाले में बैठ जाएं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी है इनको खाले से निकाल लें। चांदे के अंदर बैठने की कोशिश करेंगी भैंसें, जिस तरह वो जोगी बैठ रहा है, जोगी बैठ गया पानी में, लेटे मारने शुरू कर दी हैं उसने। अभी बाकियों की भी आहिस्ता आहिस्ता यही कोशिश होनी है कि हम बैठ जाएं, लेकिन चाचा दबके मारते हुए आ रहा है दोस्तों, इनको निकाल लेगा इधर से, और ये उसने निकाल ली हैं सारी। दोस्तों नहर से निकाल ली है हमने, अब ये जो हैं दोबारा लेके जा रहे हैं इनको, चारा जिधर था उधर लेके जा रहे हैं जंतर में। उसके बाद फिर इनको घंटा डेढ़ जंतर चराएंगे, फिर इसको जो है छोड़ देंगे इनको वापस ला के बाड़े में। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके।